नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख, लेकर हाजिर है आपकी आवाज। आपकी आवाज के इस हिस्से में बात छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे की। भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है, कांग्रेस उसे पूरे देश में विकास मॉडल के तौर पर पेश करती है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के इस विकास को दूसरे राज्यों में भी गारंटी के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को लुभाने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल का सहारा लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इसी विकास मॉडल पर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस मॉडल से उसे दूसरे राज्यों में भी चुनावी जीत मिलेगी, तो बीजेपी इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को लुभाने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल का सहारा लिया है। राजधानी शिमला में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम और हिमाचल के लिए कांग्रेस की तरफ से सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हिमाचल के वोटर्स को 10 गारंटी दी हैं, जिनमें ₹2 प्रति किलो में गोबर खरीदी, मोबाइल अस्पताल से गांव में इलाज, पुरानी पेंशन बहाली और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जैसी घोषणाएं की गई हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत हर विधानसभा में 10 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के तर्ज पे इस प्रकार से वहाँ किया गया है और 5 लाख लोगों को रोजगार की बात है। 1500 मासिक आय सुनिश्चित किया जाएगा महिलाओं के लिए। तो ऐसे 10 प्रकार की योजनाएं बागबान ही तय करेंगे अपने कृषि उपज की रेट, क्योंकि वहाँ अभी जिस प्रकार से सेब उत्पादक जो किसान हैं उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इसलिए उसे भी रखा गया है। तो करीब 4 या 5 जो विषय हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत वहाँ भी उस योजना को, तो छत्तीसगढ़ मॉडल का काफी असर उस 10 गारंटी में दिखाई देता है। पूरे प्रदेश के कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उनकी किन्हीं बातों से सहमत नहीं है और भूपेश बघेल जी के पास महंगाई भत्ता देने का पैसा सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। बड़ी तकलीफ होती है जब 3 चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल पिटकर आया है और एक बार फिर से तकलीफ लेने का विषय जब आएगा, जब हिमाचल प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ का मॉडल पिटकर आएगा, तब मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी को माफी मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल पर भरोसा है, तो वहीं बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि हिमाचल में झूठ की थाली परोसी गई है। कई अन्य राज्यों में इसी तरह झूठ की थाली परोसकर कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ा है, जो कि यहां उन योजनाओं का क्या हाल है ये सब जानते हैं। तो ये हमने आपको बयान सुना दिया। अभी आपने संजय श्रीवास्तव को सुना और बीजेपी के संजय श्रीवास्तव कह रहे थे कि 3 राज्यों में ये मॉडल पिटा है और ऐसे में हिमाचल में कितना चलेगा इसे देखना होगा। तो आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल कितना फेल कितना पास, और हिमाचल में इस मॉडल से जीत की कितनी आस। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी, बीजेपी की तरफ से अनुराग अग्रवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल को जनता के सामने रख रही है, लेकिन उसका कितना लाभ या कितनी हानि हो रही है जरा वो पूछते हैं, और कितना फेल या पास है। नितिन जी, यूपी में चुनाव हुए, असम में चुनाव हुए, बीजेपी पूछ रही है कि फिर क्या हुआ उस छत्तीसगढ़ मॉडल का? देखिए, वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल की बिल्कुल चर्चा की गई और ये चर्चा छत्तीसगढ़ मॉडल के सिर्फ उन चुनावों में नहीं, पूरे देश में हो रही है। अभी माननीय सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री की जो बैठक थी, उस बैठक में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो गौधन योजना जो चल रही है और पशुओं के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में जो कार्य किए जा रहे हैं वो सराहनीय है और बेहतर है। तो ऐसा नहीं है कि ये चर्चा नहीं हो रही, अच्छी चर्चा हो रही है। हमने हमारा मॉडल वहां पर रखा भी, पर हमारा सच वहां पर जो है इनके झूठ के सामने थोड़ा सा फीका पड़ा। इनके झूठे वादों में जनता जो है दिग्भ्रमित हुई है और निश्चित तौर पर हमने जो कहा था सरकार बनती तो वो हम देते, हम वो दिखा भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार अपने चुनाव से पूर्व जो वादे किए थे उन वादों को हम लगातार पूरा करते जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि वहां के चीफ ऑब्जर्वर है इलेक्शन के, उन्होंने 10 गारंटियां जो जनता को दी हैं, उन 10 गारंटियों में 5 जो है वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में लागू है और ये देखिएगा इन गारंटियों का असर इस चुनाव में दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। बाकी
रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप लगाने का कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में तो किसी स्थिति में रहे नहीं है। निश्चित तौर पर आने वाला समय हम 2023 में छत्तीसगढ़ तो जीत ही रहे, हमारा फोकस 2024 में केंद्र में भी सरकार बनाना है। और जैसा कि हिमाचल में इस वर्ष चुनाव है, तो इस चुनाव के संबंध में जो एक मिनी घोषणा पत्र कहा जाएगा, इसे ये गारंटी जो 10 जारी हुई है, अभी मेन मैनिफेस्टो आना बाकी है। निश्चित तौर पर जनता बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस का शासन वहां देख चुकी है। जो विकास का चक्का जो था वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के समय जो रुका हुआ था वो वापस हिमाचल में चलेगा। और आप देखिएगा हिमाचल में कांग्रेस जो है एक अच्छे प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। ठीक, मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। अनुराग जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रामावतार सर, किसी दूसरे प्रदेश में किसी दूसरे प्रदेश का विकास मॉडल लेके जाना, जैसे भाजपा पहले गुजरात मॉडल का इस्तेमाल करती रही या गुजरात मॉडल का जिक्र करती रही, अब छत्तीसगढ़ मॉडल का कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है या उसका जिक्र कर रही है, और फिर उस राज्य के नतीजे आ जाना, चुनावों के नतीजे, क्या वो साबित करते हैं या वो तय करते हैं कि उस मॉडल को जनता ने नकारा या स्वीकारा? देखिए आसिफ जी, ये आपने बहुत सही सवाल किया कि चुनाव में हार या जीत के अलग अलग कारण होते हैं, अलग समीकरण होते हैं, अलग रणनीतियां होती है। चुनाव में हार जीत को किसी एक मैनिफेस्टो के कारण नहीं माना जा सकता। ये हर राज्य की एक अलग समस्या है, हर राज्य की अलग तासीर है और वहां की परिस्थितियां क्या है, ये अनुसार ही राजनीतिक दल उसकी रणनीतियां बनाते हैं, उसमें काम करते हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ मॉडल की बात है, छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है, धान का कटोरा है और इस हिसाब से यहाँ का मॉडल बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर किसान ज्यादा हैं, किसानों की पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं और इसी किसानों की पृष्ठभूमि को वहां भी वो हिमाचल ले गए हैं। और खासकर उनमें भी उन्होंने जो घोषणा की है कि गाय गरुआ और किसान पे जो बात कही है, वो बात तो राष्ट्रीय स्तर पर है कि भारत का ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं और उनका आय का एक बड़ा स्रोत ज्यादातर लोगों का खेती ही है। तो इसलिए इसको किसी राज्य के हिसाब से या किसी पार्टी के हिसाब से ना सोचा जाए, इसको व्यापक रणनीतियों के व्यापक समस्या के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। जैसे किसी एक राज्य में आप उद्योग ही लगाएं, ऐसा नहीं होता। देश के हर राज्य में उद्योग लग सकते हैं, खासकर जिन राज्यों में खनिज संपदा ज्यादा है वहां ज्यादा अच्छा उद्योग लग सकते हैं। उसी तरह से अलग अलग राज्य की तासीर होती है। जो छत्तीसगढ़ में जो गाय और गरुआ गौमूत्र, ये बात तो संघ का एजेंडा रहा है, भाजपा का भी एजेंडा रहा है, उन्हीं को ही करने का एक तरह से प्रयास भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। तो इसमें जो मूल बात है कि चुनाव हारना या जीतना दूसरी बात है, कोई भी जीत सकता है, जनता के अलग अलग समीकरण हो सकते हैं जीतने का हारने के, परंतु जनता के लिए प्राथमिकता तौर पे काम होना चाहिए। खेती और किसानी के लिए जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भरता दे सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की संपन्नता पूरे विश्व में देश में आ सकती है। तो इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है। राजनीतिक तौर पर विरोध और समर्थन की बात हो सकती है, मगर कोई भी योजना जो भी कोई भी सरकार लागू करती है वो अंततः वो योजना को ही दूसरा कोई पार्टी आती तो सत्ता में आगे उसको बढ़ाती है। जैसे धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश ने कर दी है तो आगे वही काम जो है जनता के हित में भाजपा को भी करना पड़ेगा, वरना फिर वो किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। मैं रामावतार से लौट रहा हूँ आपके पास। अनुराग जी, मुझे एक बात बताइए, अगर छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मोबाइल अस्पताल से गांव में इलाज का वादा किया गया, गारंटी दी गई है, WHO ने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ की, संतुष्टि जताई है, तो क्या ये खबर देवभूमि के लोगों तक नहीं पहुंची होगी? क्या ये छत्तीसगढ़ के लोगों तक नहीं पहुंची होगी? फिर आप इसे क्यों कह रहे हैं कि ये सिर्फ शगुफा है, कुछ होने वाला नहीं है? आखिर से एक कहावत है कि जहाँ जहाँ कदम पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंठा धार।
और ये बंटाधार प्रारंभ हुआ था बिहार से, जो आसाम और उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा को भी ले डूबा। और जहां तक अब भूपेश बघेल जी से छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि भाई हमारे पैसे को और किस किस राज्य में अपना नंबर बढ़ाने के लिए लुटाओगे, भूपेश बघेल जी तो साहब कांग्रेस के प्रोटोकॉल अधिकारी बन गए हैं और फंड मैनेजर बन के रह गए हैं। और छत्तीसगढ़ के मॉडल की जहां तक बात है ना आशीष जी, तो एक तो छत्तीसगढ़ में कहावत है कि अपन मुंह से करे बड़ाई और लोढ़ा कहे मैं महादेव के भाई। सीधी सीधी बात यह है कि आप असम के चुनाव का ले लीजिए। असम के चुनाव में माननीय भूपेश बघेल जी को मुख्य पर्यवेक्षक बनाए थे और चुनाव से लगभग साल भर पहले कम से कम 500 लोगों की कांग्रेस की टीम असम में जाकर बैठी थी। विकास उपाध्याय जी को वहां पे सहायक चुनाव प्रभारी बनाया गया था और उस समय भूपेश बघेल जी बड़ी बड़ी बातें करते थे। 36 जगह में भूपेश बघेल जी ने सभाएं ली और 11 विधानसभा सीट मात्र जीत पाए। मतलब 148 में से मुझे लगता है 50 से आसपास सीट असम में जीत पाए। उत्तर प्रदेश में तो जब जाते थे भूपेश बघेल जी तो जगह जगह विक्ट्री का सीन दिखाते थे। वो विक्ट्री का सीन बाद में छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आया कि मात्र 2 सीटों में आकर समेट गए और लगभग 289 सीटों पे तो कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। साहब अब आप समझ लीजिए कि आपके किसी भी योजना का कहीं कोई असर नहीं है। आज भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया है कि हमने देवभूमि हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी योजनाएं लागू की है, लेकिन उस ट्वीट के नीचे अगला ट्वीट देखेंगे, उसमें देखेंगे कि भूपेश बघेल जी ने अनुरोध किया है छत्तीसगढ़ के 5 लाख धनरारत कर्मचारियों से कि आपके आंदोलन में जाने में, आपके हड़ताल करने से प्रदेश की जनता परेशान है, आप लौट आइए, हम आपके साथ है। आप मन से बोलने में तो हम आपके साथ है, लेकिन जब उसको डीए देने की बात आती है साहब, तब वो भूपेश बघेल जी साथ नहीं। प्रदेश का जनता के डीए का पैसा, छत्तीसगढ़ के खाना का पैसा, छत्तीसगढ़ की जनता के मकान का पैसा आप दूसरे प्रदेश में लुटा रहे हैं। कल की घटना देखिए साहब, झारखंड में घटना होती है और भूपेश बघेल जी रायपुर के रिसोर्ट में उनको रखते हैं क्योंकि बीजेपी के विधायक या उधर कभी नहीं गए, कभी बीजेपी स्टेट्स में इस तरह के विधायक नहीं रुके। अनुराग जी, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी अगर सच सच है तो परेशान क्यों है? नितिन जी रुकिए ना, अरे नितिन जी रुकिए तो सही, अरे रुकिए नितिन जी, रुकिए नितिन जी, भरोसा रखिए, आप जानते हैं मुझे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए नितिन जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जैसे सवाल आपसे होंगे वैसे अनुराग जी से होंगे। अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी एक मिनट। अगर कर्मचारियों से अपील करी मुख्यमंत्री ने तो क्या अपील करना गलत है? ध्यान रखना, अगर कार्रवाई करें तो भी आप कोसेंगे, अपील कर रहे हैं तो भी आप कोसेंगे। निसंदेह आशीष जी, अपील करना गलत नहीं है, लेकिन कर्मचारियों की मांग भी तो आपको मानना चाहिए ना। अभी तो आशीष जी मात्र 5 लाख कर्मचारी बैठे हैं, 2 दिन बाद 1,80,000 अनियमित। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, देश भर में कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग, बात कर रहे हो। अरे नितिन जी एक मिनट रुकिए आप प्लीज, नितिन जी एक मिनट रुकिए, नितिन जी एक मिनट रुकिए, नितिन जी एक मिनट रुकिए। अनुराग जी, देश भर में कर्मचारियों का बड़ा वर्ग पुरानी पेंशन मांग रहा है, तो आप क्यों नहीं पूरी कर देते वो मांग? आप ही के हाथ में है, आप करिए ना। पुरानी पेंशन के लिए बहुत अच्छी बात कही आपने आशीष जी। पुरानी पेंशन में अगर आप देखेंगे, ये सरकार ने चतुराई से कर्मचारियों के साथ एक खेल कर दिया है। पुरानी पेंशन में इस सरकार को प्रतिवर्ष 1120 करोड़ रुपए बचेंगे और 2024 में 2004 में जो कर्मचारी ज्वाइन किए हैं उनका रिटायरमेंट 2030 और 32 के आसपास आएगा, जिस समय ये सरकार रहेगी नहीं। ये सरकार तो सिर्फ वो वादे करती है जिसमें इसको अभी पैसा ना देना पड़े। मैं ये कहता हूं साहब, ये देश का एकमात्र प्रदेश होगा जहां पे डीए और एचआर जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अधिकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। अब अनुराग जी मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट रुकिए, अनुराग जी एक मिनट रुकिए। ये पुरानी पेंशन का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जो 10 गारंटी हिमाचल के लोगों को दी गई हैं उसमें पुरानी पेंशन का भी जिक्र है। अनुराग जी एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए। बंसाली साहब, ये सवाल नहीं उठेगा जब आप हिमाचल के लोगों को 10 गारंटी देते हैं बंसाली साहब, उसमें आप गारंटी देते हैं महंगाई कम करेंगे। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर से अगर कुछ आप वैट कम कर लें तो महंगाई कम हो जाएगी। आप कह रहे हैं पुरानी पेंशन, यहाँ के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो यहाँ का व्यक्ति नहीं पूछेगा कि हिमाचल की जनता पर मेहरबान और हमसे फिर क्या नाराजगी है, इनकी मांगे भी पूरी कीजिए। सवाल तो वाजिब है। बिल्कुल नहीं है। पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में लागू की, देखिए मैं ये 10 पॉइंट जो है
जो 10 गारंटी जो आज चीफ और ऑब्जर्वर हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने वहां की है, उसमें 5 योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू है और इसमें केंद्र सरकार ने कई इनाम भी दिए हैं, कई पुरस्कार भी दिए हैं। मोदी जी ने तारीफ की है, नितिन गडकरी ने तारीफ की है, शिवराज सिंह ने लागू की है, योगी आदित्यनाथ ने लागू की है। तो ये कैसे मान सकते हैं? ये क्यों ये अपने नेताओं का विरोध कर रहे हैं? मुझे याद है आरएसएस ने भी इसकी तारीफ की थी कि हाँ इस प्रकार की योजनाएं आनी चाहिए। देखिए इसमें 5 पॉइंट जो है वो छत्तीसगढ़ से जो मैच हो रहे हैं वो है पुरानी पेंशन की बहाली, महंगाई की मार कम करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यहाँ बिजली बिल हाफ दे रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था के हिसाब से 300। अरे आप खुद उसका लाभ ले रहे हैं। अनुराग जी रुकिए ना, अनुराग जी आप रुकिए एक मिनट, धान बेच रहे हो, अनुराग जी युवा मोर्चा के लड़के खुद गोबर बेच रहे हैं भाई, हर चीज का लाभ उठा रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। अब इसमें आप ये देखिए मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में जो इलाज होगा, जो छत्तीसगढ़ में जो योजना चल रही है, हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल खुलेंगे। आप खुद बताइए, आपके चैनल में हमारे आत्मानंद स्कूल की कई सक्सेस स्टोरीज की खबरें चल चुकी है। इनके बीजेपी के नेता हम खुद देखते हैं कि निगम कमिश्नर और कलेक्टरों के पास अप्रोच करते हुए नजर आते हैं कि इन बच्चों का आप आत्मानंद स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। आज शिक्षा के नाम से, कृषि के नाम से, इस छत्तीसगढ़ की योजनाओं के नाम से पूरे देश में गुजरात नहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा है। और क्यों, यदि चर्चा है तो इस चर्चा को क्यों हम हमारे अन्य प्रदेश। मैं जरा इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ इस बात को। मैं लौट रहा हूँ नितिन जी, 1 मिनट। रामनाथ सर देखिए, मैंने जैसा चर्चा के शुरुआत में कहा था कि अब इस बात की कोई चर्चा नहीं, या अब ये कोई बात सवाल है ही नहीं कि गुजरात मॉडल के बराबर में छत्तीसगढ़ मॉडल को लाकर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। अब आगे सवाल ये है कि इस मॉडल को स्वीकारना या नकारना वो जनता तय करेगी। क्या ये एक बड़ा दांव है हिमाचल का? क्योंकि बीजेपी ने जब बिहार का जिक्र किया, यूपी का जिक्र किया, असम का जिक्र किया, तो अब यही मॉडल, छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल दांव पर लगा है इस बार हिमाचल में। और अगर ऊंच नीच होती है तो फिर ये बीजेपी के पास हमेशा से एक मौका रहेगा और वो 3 राज्यों की संख्या जाकर 4 पर पहुंच जाएगी। और फिर कांग्रेस के पास शायद ये दलील तब ना हो कि जनता को भ्रमित कर दिया या जनता दिग्भ्रमित हो गई और झूठ के आगे सच हार गया, फिर शायद ये दलील नहीं चलेगी। देखिए कोई भी योजना जो है, जैसा ग्रामीण रोजगार योजना जो चालू की गई तो उस पर काफी विरोध, हल्ला, हंगामा हुई और सरकारें बदली, परंतु वो जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण में रोजगार का एक बड़ा जरिया था, जो ये सरकार ने विरोध भी किया, बाद में लागू भी किया। तो कोई भी योजना अगर अच्छी है, जो जनता को पसंद है या जनता की उन्नति हो रही है, जनता को सीधे फायदे हो रही है, तो जिस उद्देश्य से सरकार बनाई गई है वो अच्छी योजना है। उसको जैसा 108 की योजना देते हैं, आंध्र प्रदेश में YKS रेड्डी ने चालू किया, फिर वो देश भर में लागू किया, तो अच्छी योजना होगी जिसमें लोगों को सीधे फायदे होंगे, जो ज्यादा भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम रहेगी और लोगों के आत्मनिर्भर होंगे। और इस समय जो देश या प्रदेश की जो समस्या जिससे लोग परेशान हैं, उस तरह की जो योजना कोई भी आती है, उस योजना को ज्यादा से ज्यादा सरकारें लागू करने की कोशिश करती हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रभावी बनाने की कोशिश। उसमें संशोधन हो सकता है, उसमें नए तरीके आ सकते हैं। राजनीतिक मतभेद अलग चीज है और राजनीतिक मतभेद चलते विरोध होता है, परंतु विरोध के बाद कोई अच्छी योजना होती है, उस योजना को हर राजनीतिक दल हर परिस्थितियों में उसको लागू करते हैं और जनता को सीधा फायदा उससे होता है। आरोप क्योंकि कांग्रेस की ब्रांडिंग होगी, नेता की ब्रांडिंग होगी, हो सकता है इसके लिए विरोध हो रहा होगा, हो सकता है वो योजना फेल भी हो सकती होगी। जो छत्तीसगढ़ में लागू की गई योजना है, उस योजना को हो सकता है ना भी लागू करें, क्योंकि हो सकता है कि उसका प्रभावी निश्चित तौर पर नहीं जा पाए, लोगों को लाभ न हो पाए। अलग अलग समीक्षा योजना की होती है, जनता की प्रतिक्रिया भी आती है, अलग अलग एजेंसियां भी रहती है, वो योजना की समीक्षाएं करती हैं, तो उसके बाद वो प्रभावी तरीके से आम जनता के बीच जो है वो आगे जाके सभी सरकारें लागू होती है। देखिए आप जिस तरह से गोधन की योजना है, वो
छत्तीसगढ़ ने पहले शुरू की, मगर ये इस पे सवाल ये भी जरूर उठेगा कि ठीक है, हो सकता है कि गोधन की योजना की जरूरत छत्तीसगढ़ के लोगों को हो, छत्तीसगढ़ में ये योजना चल रही हो, लेकिन क्या इतनी जरूरत इस योजना की हिमाचल में भी है, देवभूमि में भी है? क्या वहां के किसान या पशुपालक इस योजना को वाकई चाहते हैं, या छत्तीसगढ़ की में जो योजना कामयाब है वो क्या वहां भी कामयाब होगी, उसको हाथों हाथ लिया जाएगा? बाकी कुछ कॉमन जो योजनाएं हैं, जैसे कि महंगाई कम करेंगे, ये कौन नहीं चाहता, या रोजगार मिलेगा तो ये कौन नहीं चाहता, या किसी तरह की सब्सिडी या कोई और लोक लुभावन वादा वो कौन नहीं चाहता? बस इसी पर अब ये देखना है। एक अंतर जो और है वो ये, छत्तीसगढ़ में 2 पार्टी सिस्टम और हिमाचल में आम आदमी पार्टी भी आएगी, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, तो फिर वहां पर यह देखना पड़ेगा कि जनता फिर किसे चुनती है। लेकिन अगर जनता के इस नतीजे से ही मॉडल पास है या फेल अगर ये तय होना है, तो फिर उसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बहुत धन्यवाद है अनुराग जी, नितिन जी और राम अवतार सर, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।